हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, यानी कि ऑर्गेनिज्म में, जीवों में जनन कैसे होता है। नया चैप्टर, न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब आप रिप्रोडक्शन को तो बहुत अच्छे से जान चुके हो क्योंकि आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक, अब ये हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म कोई हो लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की बर्थ और डेथ निश्चित है। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कब पैदा होगा और कब उसकी डेथ होगी ये निश्चित होती है। देखो, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बिगड़ा है वो बनेगा, ये पुरानी कहावत है। वैसे ही जिस पर्सन का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं, जैसे कि ये वाला हमारा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब यहाँ पे इसका बर्थ हुआ है। अब ये बर्थ से लेकर डेथ यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म का ये डेथ हो गई, इसकी यहाँ पे इसकी ये डेथ हो गई है। अब इस डेथ में इसने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बुरे काम किए हैं। इसी में इसने पढ़ाई की है, पैसा पैदा किया, बच्चे पैदा किए, सारे काम किए हैं। तो ये बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को लाइफ स्पान या जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पान। आप समझ पाए आप क्या है लाइफ स्पान, या हिंदी में इसको जीवन अवधि का मतलब होता है टाइम। किसका? ये गैप वाले पीरियड को, यानी कि एक बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ इन द सेंस ये है कि उसकी नेचर के द्वारा डेथ हो। ये नहीं कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो वो डेथ नहीं उसकी नेचुरल डेथ। फिर बात आती है कि ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो, इतना सा ऑर्गेनिज्म हो, या इतना बड़ा हाथी हो, शेर हो, कोई भी हो, ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे डेथ जो होती है वो निश्चित होती है। ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी डेथ निश्चित होती है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म का साइज से और उसकी लाइफ स्पान से कोई फर्क नहीं होता। यह नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है तो 5 साल जिंदा रहेगा, कौन इतना बड़ा है वो 10 साल जिंदा रहेगा, ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा पैरट को जानते हो क्या कहते हैं? तोता, पैरट। और दूसरा क्या देखा होगा? क्रो, कौवा। तो इन दोनों के जो साइज हैं ये सिमिलर इन साइज। क्या आते हैं? सिमिलर इन साइज। इनके जो साइज हैं लगभग में सेम होते हैं, लेकिन जो इनके लाइफ स्पान यानी जो इनके जीवन का टाइम पीरियड है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो यहाँ पे पैरट है ये जिंदा रहता है 140 साल, वहीं जो कौवा होता है वो लगभग 15 साल जिंदा रहता है। तो इनके लाइफ स्पान में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनके लाइफ स्पान में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहीं पे एक शायर कहता है कि लाइफ चाहे छोटी ही क्यों ना हो लेकिन बिंदास होनी चाहिए। जो आदमी अपनी वेशभूषा में रहता है उसको खुली मनचाही चीज़ें दौड़नी मिलती हैं, लेकिन जो दूसरे को कॉपी करता है ना उसको अधिकतर सज़ा मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जो तोता होता है ना वो मिट्ठू मियाँ बन जाते हैं, दूसरे की एक्टिंग करने लगते हैं, इसलिए इनका अधिकतर लाइफ का टाइम पीरियड जो होता है वो बंद पिंजड़े में कट जाता है। तो ठीक आप भी समझो वैसा ही जैसे आप रह सकते हैं, आप नेचुरल फॉर्म में रहो, कभी किसी को कॉपी ना करो, क्योंकि ओरिजिनल होता है और कॉपी का होती है। ठीक, अब बात आती है सर, अगर जो हमारा पैरट है अगर इसकी इतनी लंबा इसका लाइफ स्पान है तो फिर ये हमें स्काई यानी आसमान में बहुत ज़्यादा क्यों नहीं देखते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि मान लो को हम कोई आर्टिस्ट तो नहीं है जो उसका बिल्कुल चित्र बना के दिखा रहे हैं। ये मान लो हम एक पैरट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पैरट। ये वाला हमारा पैरट है। ठीक, ये वाली इसकी क्या है? टैल है, पूँछ है।
ये वाली टेल है इसकी, ये वाला हमारा पैरट है, ये वाले इसके पैर हैं, ठीक। अब जो इसके पंख होते हैं, पैरट के जो पंख होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। तो पैरट जो है वो अपने पंखों को अधिक सुंदर करने के लिए टेल के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है, और उस ग्लैंड का नाम होता है ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड या इसी को कहा जाता है प्रीन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रीन ग्लैंड, ठीक। अब जो हमारा ये पैरट होता है, ये अपनी चोंच से, अपनी बेक से इसको खुदेड़ता है, और जब इस ग्लैंड को ये खुदेड़ता है तो इससे तेल निकलता है। लेकिन ये कहता और चिकना करता, कहता और चिकना, और जब ये इस अपने पंख को और चिकना करता है, इस टेल को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, तो इस टेल में ज़्यादा स्टिमुलेशन के कारण इसमें हो जाता है कैंसर। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये कैंसर उसको टेल को स्टिमुलेट करता है। जब इसमें कैंसर हो जाता है तो कैंसर हो जाने के कारण इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि पैरट की बहुत ज़्यादा लाइफ स्पान होने के बाद भी ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। इसका कारण है ये कैंसर से इसकी डेथ हो जाती है। हमने क्या बताया? नेचुरल डेथ। यानी नेचर डेथ कब होती है? जब बुढ़ापा आए तब उसकी डेथ हो। अब हम आपको ये बताएं कि देखो, जो ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म की आज ये बर्थ हुई है, बर्थ होने के बाद में ये एडल्ट बना है, ठीक। एडल्ट होने के बाद में ये ओल्ड एज में आया है, ओल्ड एज आते आते के बाद में इसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ होने के बाद में तो ये एक पूरी साइकिल, डेथ हुई फिर एक किसी नए पर्सन का जन्म होगा, तो ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ऐसा ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है कि कब बर्थ होगी, कब डेथ होगी, कब अडल्ट होगा। सोचो अगर कोई मरता ही नहीं तो बर्थ का क्या सिग्निफिकेंस होता। मान लो आपके परदादा जीवित हों, तो क्या कोई नया तुम्हारा सदस्य घर में आ रहा है, क्या कोई इसकी इज्जत होगी? नहीं होगी। तो मतलब अगर डेथ ना होती तो बर्थ भी ना होती, तो दोनों का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक, बर्थ और डेथ। अब दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है, जो इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में है, कि बर्थ से लेकर अडल्ट तक और एडल्ट से लेकर ओल्ड एज तक इसको लेकर कौन जाता। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम स्कूल की वैन आई, मम्मा ने तुमको मारा, तुम जाके गाड़ी में बैठ ली, तो वहाँ मम्मा इन्फ्लुएंसर है। ऐसे ही ठीक यहाँ पे हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं कि हार्मोनल चेंज जब बॉडी में आने लगते हैं, जब बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं तो बर्थ से एडल्ट में, फिर एडल्ट से ओल्ड एज में, और ओल्ड से डेथ में आने लगते हैं। अब बात आती है, सर सभी का बर्थ हो रहा है और सभी की बराबर डेथ हो रही है, मतलब बर्थ और डेथ का रेशियो अपना अपना मेंटेन रहता है, लेकिन सर फिर भी सर अर्थ पे इतनी भारी मात्रा में आज हम 125 करोड़ देश के नंबर 1, मतलब पूरी वर्ल्ड में हम नंबर 1 पॉपुलेशन में पहुंच गए, सर फिर भी कैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं। तो बात ये आती है कि हम अपने से जो एक संतान प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात ये आती है, कौन कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, या उसके हैबिटाट और इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, अब जैसे ये मान लो आप लखीमपुर से, आप मान लो जहाँ मैं रहता हूँ मेरे नेटिव प्लेस से, अगर यदि आप लखीमपुर जाते हो, यदि आप बस से जाते हो तो आप बस से जाने वाले लोग हो, यदि बाइक से जाते हो तो बाइक से जाने वाले लोग हो, यदि पैदल जाते हो तो पैदल जाने वाले लोग हो। मतलब आपने किस मीडियम का यूज़ किया है, आप जिस मीडियम से जाते हो आप उस मीडियम से जाने वाले लोग हो, ठीक। मतलब कैसे भी जाओ, आपने नेक्स्ट जो आपका डेस्टिनेशन है, गोल है, आप वहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, यानी अपनी संतानों को दुनिया में कैसे लाएगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन हैबिटाट
एंड इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी यहाँ पे ये पूछती है कि बराबर डेथ हो रही है, बराबर जन्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी ब्रह्मांड में मनुष्यों का या किसी भी स्पीसीज का पाया जाता है, तो वो किस से कैसे पाया जाता है? तो उसका मेन आंसर आता है रिप्रोडक्शन, उसका भी आंसर आता है रिप्रोडक्शन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो दैट इज ऑल अबाउट जितना हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्लास है आज, उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और सेकेंड लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अब तक के लिए धन्यवाद।